खुद चलकर नहीं आएगी, हमें ही उसे पाना होगा। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू फिल्मी हालचाल। हमारे आज के इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ टॉप 7 मूवीज के बारे में बात करेंगे, लेकिन ये जो सब साउथ इंडियन मूवीज है इनके अंदर तुम्हें खतरनाक लेवल का सस्पेंस और थ्रिल मिस्ट्री कहानी देखने को मिल सकती है। तो फिर बिना देरी के चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस लिस्ट की नंबर 7 पे जो मूवी है उसका नाम है सत्यभामा। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई जाती है एसीपी सत्यभामा की, जिसके पास एक दिन हसीना नाम की लड़की आती है जो कि उसे बताती है कि उसका हस्बैंड उसके साथ बहुत ही मारपीट करता है। अब ऐसे में एसीपी सत्यभामा हसीना के हस्बैंड के पास आती है और उसे ब्लास्ट वार्निंग देती है, लेकिन ऐसे में यह वार्निंग प्रॉब्लम बन जाती है। तब हसीना का मर्डर हो जाता है और उसका हस्बैंड वहां से भाग निकलता है। अब ऐसे में एसीपी सत्यभामा को कैसे भी करके उस मर्डर केस को इन्वेस्टिगेशन करना होगा और उसके किलर तक पहुंचना होगा। लेकिन इसी बीच मूवी के अंदर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। अब आखिर में वो ट्विस्ट क्या होने वाला है ये सब आप इस मूवी के अंदर देखिए। इस मूवी को IMDb पर 5.9 की रेटिंग मिली है। नंबर 6 100। ये 2021 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है एक बहुत ही खतरनाक हैकर की, जो कि जवान लड़कियों को अपने ट्रैप में फंसाता है और ब्लैकमेल करता है और उनसे पैसे वगैरह लेता है। अब इसी बीच हमें कहानी दिखाई जाती है विष्णु नाम के एक पुलिस ऑफिसर की, जिसकी बहन को वो हैकर ट्रैप में फंसा लेता है और इसके बारे में विष्णु को पता लगता है, जिसके बाद विष्णु निकल जाता है उस हैकर को पकड़ने के लिए। अब आखिर क्या विष्णु उस हैकर को पकड़ पाएगा? और इसी बीच मूवी के अंदर जो कुछ भी ट्विस्ट वगैरह आने वाले हैं वो सब जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब वैसे तो इस मूवी के अंदर आपको कोई मर्डर मिस्ट्री देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन इस मूवी के अंदर आपको क्राइम इन्वेस्टिगेशन काफी कमाल का देखने को मिलेगा। इस मूवी को IMDb पर 6.5 की रेटिंग मिली है। नंबर 5 थुडरम। ये 2025 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है श्याम नुगम नाम के एक आदमी की, जो कि एक टैक्सी ड्राइवर होता है। अब ऐसे में श्याम जो अपनी टैक्सी को बहुत ही ज्यादा प्यार करता है, इवन वो अपनी गाड़ी को अपने फैमिली मेंबर की तरह मानता है और इसी वजह से वो अपनी गाड़ी को किसी को भी छूने नहीं देता। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब वो एक दिन उठता है और वो देखता है कि उसकी गाड़ी वहाँ से गायब होकर एक पुलिस स्टेशन के अंदर पहुंच चुकी है। अब ऐसे में श्याम का कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होता है, उसके बावजूद भी पुलिस उसकी गाड़ी को जब्त कर लिया है। अब ऐसे में श्याम अपनी गाड़ी को वापस लेने के लिए क्या कुछ करता है और आखिर पुलिस ने उसकी गाड़ी क्यों जब्त की है, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देख सकते हो। इस मूवी को IMDb पर 7.6 की रेटिंग मिली है। नंबर 4 रेखा चित्रम। ये 2025 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई जाती है विवेक नाम के एक पुलिस ऑफिसर की, जिसे एक दिन 40 साल पुराने एक मर्डर केस के बारे में पता चलता है। अब ऐसे में अचानक से विवेक को एक अनजान आदमी का कॉल आता है और वो आदमी विवेक को बताता है कि उसने आज से 40 साल पहले एक लड़की का मर्डर किया था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जबकि कुछ ही देर बाद उस आदमी का भी मर्डर हो जाता है। अब ऐसे में विवेक को कैसे भी करके इस पूरे केस की मिस्ट्री को सुलझाना होगा। अब आखिर क्या विवेक 40 साल पुराने केस को रीओपन करके इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा, उसे सॉल्व कर पाएगा और आखिर क्या 40 साल पहले उस लड़की का मर्डर किसने किया और क्यों किया था, वही सब मिस्ट्री भरी कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। इस मूवी को IMDb पर 7.9 की रेटिंग मिली है। नंबर 3 कार्तिकेय। ये 2014 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई जाती है एक ऐसे हजारों साल पुराने मंदिर की, जो कि अब बंद कर दिया गया है। और अब ऐसे में जो कोई भी इस मंदिर के आसपास जाने की कोशिश करता है तो उसकी बहुत ही रहस्यमय तरीके से उसकी डेथ हो जाती है। अब इसी बीच हमें कहानी दिखाई जाती है कार्तिकेय नाम के एक मेडिकल स्टूडेंट की, जिसे एक दिन इस मंदिर के बारे में पता चलता है। अब ऐसे में कार्तिकेय जो मेडिकल और साइंस के अलावा किसी भी चीजों पर यकीन नहीं करता और इसी वजह से कार्तिकेय डिसाइड करता है कि वो इस मंदिर के अंदर जाएगा ताकि मंदिर के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो पता लगा सके। आखिर इसके अंदर ऐसा क्या है जिसकी वजह से इसे बंद किया गया है। अब आखिर उस मंदिर के अंदर जाने के बाद कार्तिकेय के साथ क्या कुछ होने वाला है ये आप इस मूवी के अंदर देख सकते हो। इस मूवी को IMDb पर 7.2 की रेटिंग मिली है। नंबर 2 यू टर्न। ये 2023 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर एक्शन मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई जाती है रचना नाम के एक न्यूज रिपोर्टर की, जो कि एक दिन डिसाइड करती है कि वो बेसिकली उन सभी लोगों की न्यूज कवर करेगी, यानी उन सभी लोगों का इंटरव्यू लेगी जो कि बेसिकली ट्रैफिक रूल ब्रेक करते हैं। अब ऐसे में रचना कुछ ऐसे लोगों की लिस्ट बनाती है जिन्होंने ट्रैफिक रूल ब्रेक किया है और वो उन लोगों का इंटरव्यू लेने के लिए चली जाती है, ताकि वो इंटरव्यू लेकर पता कर सके कि आखिर उन्होंने किस रीजन की वजह से ट्रैफिक रूल को
को ब्रेक किया है। लेकिन ऐसे में कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब एक एक करके उन सभी लोगों की डेथ होने लग जाती है जो कि ट्रैफिक रूल को ब्रेक किया है, और इसी वजह से वो सारे मर्डर का इल्जाम रचना के ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से रचना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाती है। अब ऐसे में रचना अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए क्या कुछ करती है और आखिर उन सभी के लोगों का मर्डर कौन किया है और क्यों किया है, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देख सकते हो। इस मूवी को IMDb पर 6.9 की रेटिंग मिली है। नंबर 1, सैल्यूट। ये 2022 में रिलीज हुई एक मर्डर मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई जाती है एक पुलिस स्टेशन की, जहाँ पर एक मर्डर केस आता है। अब ऐसे में इस पुलिस स्टेशन के पुलिस ऑफिसर इस मर्डर केस को सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाते, और इसी वजह से वो एक बेगुनाह आदमी को झूठे केस में फंसा के इन केस को पूरी तरीके से सॉल्व कर देते हैं। अब इसी बीच हमें कहानी दिखाई जाती है एक अरविंद नाम के पुलिस ऑफिसर की, जो कि इस मर्डर केस को वो फिर से रीओपन करता है ताकि वो इस मर्डर केस के असली किलर तक पहुंच सके। अब आखिर क्या अरविंद इस केस की इन्वेस्टिगेशन करके असली किलर तक पहुंच पाएगा, और आखिर ये मर्डर किसने किया है और क्यों किया है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। इस मूवी को IMDb पर 7 पॉइंट की रेटिंग मिली है। तो ये थी आज की हमारी टॉप 7 साउथ इंडियन सस्पेंस थ्रिलर मूवीज की लिस्ट। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो में मजा आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।